बताया आपने? यस प्लीज कैरी ऑन। हेलो। यस बोलिए। हेलो। यस सर। बताया कि जबान एक ऐसी चीज होती है कि इसके थ्रू आदमी दिल में उतर भी जाता है और दिल से उतर भी जाता है। क्या क्या होता है शबनम में? जबान चीज ऐसी होती है जो दिल से यस सर, गड़बड़ बोले तो उतर जाएगा, सही बोले तो चढ़ या जाएगा। एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आदमी दिल में उतर भी जाता है और दिल से उतर भी जाता है। राइट। तो राइट। ये जो टंग है ये रिफ्लेक्ट करती है हमारी पूरी बॉडी को। हमारी जो बॉडी है इंटरनल जो पैथोजेनिक फैक्टर्स होते हैं। अभी एक्सटर्नल का वो उतना आपको टंग के ऊपर नहीं दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, कोई गिर गया, मार लग गई या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, उसका रिफ्लेक्शन आपको टंग के ऊपर उतना नहीं दिखेगा या बिल्कुल बहुत ही लेस दिखेगा। लेकिन इंटरनल जो हमारी बॉडी के अंदर पैथोजेनिक फैक्टर्स हैं उसका जो रिफ्लेक्शन है वो टंग के ऊपर दिखता है। एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे कि आपको कोई मार लगी, चोट लगी, कोई एक्सीडेंट हुआ, राइट? तो उसका आपको टंग के ऊपर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन उस बीमारी का आपने मेडिसिन लिया और वो लॉन्ग लास्टिंग चला, मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ आपने कंटिन्यू उसका मेडिसिन लिया, उस मेडिसिन का इफेक्ट जो बॉडी के अंदर पड़ा उसका असर आपको टंग के ऊपर दिखेगा। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? यस सर। जी सर। सनाया इज देयर। तो अब यहाँ पर जो टंग की चीजें हैं कि टंग के थ्रू हम कैसे डायग्नोज करें, इट इज ए मिरेकल। कभी यस कभी यस आप सर। जब आप पेशेंट को डायग्नोज करेंगे, जब आप पेशेंट के बारे में बताएंगे, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आपके पास आया, उसने बोला मुझे लो बैक पेन है, ये सर्वाइकल पेन है। लेकिन जैसे ही आपने उसके टंग को देखा, आपने बोला अरे आपको क्या लंग्स से रिलेटेड कोई इशू है क्या? ऐसा तो है नहीं, आप डायबिटिक तो नहीं है। तो वो पेशेंट सरप्राइज इसलिए होगा क्योंकि आप उसकी सिर्फ टंग को देख रहे हैं और एग्जामिन कर रहे हैं और बोल रहे हैं। तो टंग के अंदर ऐसी ऐसी हिडन चीजें हैं, ऐसी ऐसी हिडन चीजें हैं। आज तो हमारा वेबिनार आज टंग पे है, कल पल्स पे है। फिर हमारा वेडनेसडे से कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी टंग और पल्स की। वो 10 क्लासेस होगी। तो वेबिनार का मकसद हमारा करने का सिर्फ ये है कि आपको ये बताया जा सके कि भाई देखो ऐसा है कि आप जाते हैं पैथोलॉजी में, ब्लड, यूरिन, एक्सरे निकलवाते हैं, आप अल्ट्रासोनोग्राफी निकलवाते हैं, सारी चीजें कराते हैं। तो जो चीज आप डायग्नोसिस करते हैं वो आप थ्रू टंग भी आप कर सकते हैं। कभी अच्छा, आप में से किसी को एक्सपीरियंस है टंग के बारे में? एनीवन? सर उसके कलर में डिफरेंस आता है, बट वी डोंट नो व्हाई, मतलब क्या एग्जैक्टली हो रहा है सर। जैसे हम लोग बीमार होते हैं तो वाइट हो जाती है, मतलब ऐसे बिटर टेस्ट आता है वो सब, लेकिन मिस्टर, एग्जैक्टली। ओके, डॉक्टर मिस्टर देशमुख, आप अपने वीडियो को ऑफ कर दीजिए। सिर्फ एक वीडियो ओके। चलने दीजिए, उससे क्या होगा कि लोगों का ओके। ध्यान बना रहेगा। डॉक्टर देशमुख, आप अपने वीडियो ओके को सर। ऑफ ओके। कर ओके। प्लीज। स्टॉप वीडियो, थैंक यू।
तो अब यहाँ पे आज हम लोग सीखेंगे। आज देखिए, एक दिन के वेबिनार से कुछ होता नहीं है, लेकिन एक दिन के वेबिनार से बहुत कुछ होता है। दोनों बातें, एक कुछ नहीं होता और बहुत कुछ होता। आपको एक आइडिया, एक विजन मिलेगा कि टंग के थ्रू हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन आज, सेकंड। हाँ, आज का ये हमारा जो सफर है टंग का और पल्स का। टंग डायग्नोसिस का जो ये है ना, बहुत ही प्रीसियस डायग्नोसिस मेथड है इन टीसीएम। नॉट ओनली इन टीसीएम, आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, बीएमएस डॉक्टर हैं, बीओएमएस डॉक्टर हैं, बीएचएमएस डॉक्टर हैं, बीएनवाईएस है, एक्यूपंक्चरिस्ट है, यानी आप किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट, इज नॉट मैटर कि आप ज्यादा नहीं दे रहे हैं पंजाबी को, इतना अपने को या क्या करना अपन खा है। नहीं रहे हैं ना। वो तो आई वही है। रिक्वेस्ट ऑल, प्लीज मैंने खा म्यूट। लेंगे। खराब। आईफोन से कौन है? सपना मैम, कुछ अपने नहीं आप लग को रहा म्यूट है। कीजिए। सॉरी। हाँ, म्यूट कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। तो अभी, अब यहाँ पे ये कि अगर आप टंग को देख के पेशेंट के टंग को देखते हैं, पेशेंट के टंग को देखने के बाद आप ये बता देते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये आगे ये चल के ये प्रॉब्लम हो भी सकती है। क्या हुआ? देखिए, तीन चीजें हैं। फ्यूचर में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या है, और फ्यूचर में, सॉरी, पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या है, और फ्यूचर में क्या हो सकता है। ये टंग और पल्स डायग्नोसिस में आप पेशेंट को बता सकते हैं। हाँ, शर्त ये है कि आपको उतने डेप्थ में उतरना पड़ेगा सीखने के लिए। क्लियर? क्लियर? तो जो भी चीजें हैं, जो भी फिजिकल है, जो भी पैथोलॉजिकल, फिजिकल का उतना इफेक्ट टंग के ऊपर नहीं दिखता जितना पैथोलॉजिकल का दिखता है। वजह क्या है कि जब आप इस पर ट्रीटमेंट करते हैं, जब आप इस पर डायग्नोज करेंगे, तो ये चीजें बताता है कि अभी ये पेशेंट को क्या प्रॉब्लम। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, किसी को मार लग गया था, ठीक है, उसको बॉडी में कहीं भी पेन हुआ, उसने पेन किलर लिया, 10 दिन लिया, 15 दिन लिया, उसके साथ उसने डॉक्टर ने स्टेरॉइड दे दिया, बहुत ज्यादा पेन था, कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिससे उसको नॉर्मल से ज्यादा उसको एंटीबायोटिक लेना पड़ा। तो अब जब ये एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर है, इसकी वजह से पेशेंट को स्टेरॉइड पेन को सबसाइड करने के लिए पेन किलर बहुत ज्यादा लेता है। तो पेन किलर ज्यादा लेने से किस ऑर्गन पे इफेक्ट करता है, आगे उसकी बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी, कौन सी चीज वीक होगी। और एंटीबॉडी क्या अगर लेता है, अगर नॉर्मल से ज्यादा 3 डेज या 5 डेज, डॉक्टर क्या बोलते हैं, 3 डेज या 5 डेज आपको एंटीबायोटिक लेना है। अगर उससे ज्यादा पेशेंट लेता है तो क्या होगा, उसका भी इफेक्ट टंग के ऊपर दिखेगा। राइट? क्लियर? ये समझ में आ रहा है इतना कि आपकी जो भी मेडिसिन चल रही है, जो भी मेडिसिन चल रही है, उसका भी इफेक्ट टंग के ऊपर दिखता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर जो भी मेडिसिन आपकी, चाहे वो आपकी एंटीबायोटिक हो, आप स्टेरॉइड अगर ले रहे हैं, उसका इफेक्ट आपको टंग के ऊपर दिखेगा। ब्रोंको डायलेटर्स लेते हैं, उसका भी आपको ऊपर टंग के ऊपर असर दिखेगा। ड्यूरेटिक्स लेते हैं, तो ड्यूरेटिक्स जो लेते हैं, उसका काम क्या है, ये मोर यूरिन को बनाने में काम करता है, यानी कि जिसको पेशाब नहीं होती खुल के, उसके लिए होता है। एंटी इंफ्लेमेटरी अगर कोई मेडिसिन लेते हैं, उसका भी टंग के ऊपर आपको दिखेगा। एंटी न्यूप्लास्टिक लेते हैं अगर, तो ये सारी जो, इसका भी इफेक्ट आपको टंग के ऊपर दिखेगा। राइट? क्लियर? तो ये मेडिसिन आप यस ले, सर। ये मेडिसिन जो आप ले रहे हैं, इसका भी धीरे धीरे इफेक्ट टंग के ऊपर दिखेगा। और आप ये टंग को डायग्नोस करके बता सकते हैं कि पेशेंट को, कि आपको बॉडी में अभी वो पेशेंट आपके पास, ये जो भी हमने मेडिसिन बताया, इससे रिलेटेड जो भी डिजीज है, वो डिजीज के लिए नहीं आया, वो आया है पेन के लिए। क्योंकि एक्यूपंक्चर, कपिंग थेरेपी, मॉक्सीबस्चन, बोन सेटिंग,
ये जितनी भी चीजें फेमस है, ये फॉर पेन मैनेजमेंट में ज्यादा फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो आपके पास जब भी कोई पेशेंट आएगा तो वो क्या आया, वो पेन के लिए आ रहा है, लेकिन आप उसकी डायग्नोसिस करके आप ये देख सकते हैं कि आपके अंदर लंग्स के अंदर ये प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको स्टमक में ये प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके लीवर में ये तो प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करेंगे, अभी आपको कैसे पता चला, आपने ना एक्सरे देखा, ना ब्लड रिपोर्ट देखा, ना अल्ट्रासोनोग्राफी देखा, आपने ये कैसे बता दिया, राइट? तो इट इज पॉसिबल, इट इज 100% पॉसिबल कि आप टंग को देखकर भी एग्जामिन कर सकते हैं, राइट? हाँ, शर्त ये है कि उतने डेप्थ में आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर? इस एग्जामिन के अंदर देयर इज कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, कुछ सिस्टम है, उसको हमको फॉलो करना। वो क्या क्या है सिस्टम एग्जामिनेशन के लिए? सबसे पहले हम टंग की वर्टिलिटी को देखते हैं, यानी जो टंग है उसके कलर और टंग की स्पीड को देखा जाता है, होल टंग को एग्जामिन किया जाता है। वो होल टंग क्या है? सी, पेशेंट की ये होल टंग को निकालते हैं, देयर इज वन और देयर इज टू। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, देयर इज वन, देयर इज टू, आपको ये दोनों पिक नजर आ रही है, राइट? तो ये जो आपके स्क्रीन पे वन दिख रही है और टू दिख रही है, इसके अंदर कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? एक रेड है, दूसरी व्हाइटिश है। एक आपको रेड दिख रही है और दूसरी व्हाइट दिख रही है, और कुछ फर्क बताइए। यस, गौर से देखिए, एग्जामिन कीजिए, बताइए। हेलो, क्या हुआ? दूसरी वाली टंग में कुछ स्प्लिट्स दिख रहे हैं देखिए, व्हाइट दो डिश में। बीच वाली नहीं, देर आपके पास वन और टू, ये दो दो पिक्चर आपके सामने है, राइट? यस सर। हाँ, अब इसमें दोनों में बताइए क्या डिफरेंस दिख रहा है? सर वाइट वाली स्प्लिट जैसी और उसमें सर ऐसे क्रैक्स जैसे और वाइटिश, मतलब बॉय थोड़े थोड़े दाने टाइप। अच्छा, अभी अभी हम आपको फर्टिलिटी में ये बताते हैं कि ये दोनों में टंग में देखने में फ्रेश कौन सी लग रही है। सर रेड फर्स्ट वाली ऑफ वाली, कोर्स। फर्स्ट वाली फ्रेश लग रही है। फ्रेश वाली? एक्चुअली फ्रेश लग रही है सर, फर्स्ट वाली। जैसे देशमुख जी, अभी जैसे बताया, दूसरी वाली कैसी लग रही है आपको देखने में? हाँ, तो दूसरी वाली व्हाइटनेस है और उसमें थोड़ी सी क्रैचेस लग रहा है। पैचेस है। अब दोनों हाँ। में यहाँ पे डिफरेंस देखने में आपको, एक में पैचेस लग रहा है, एक में वाइटिश लग रहा है, एक में फ्रेश दिख रही है। लेकिन यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ, मेरा जो नजरिया है, जो मेरा विजन है, जो मैं टंग को देख रहा हूँ यहाँ पे, तो वन एंड टू, वन वाला जो दिख रहा है वो बिल्कुल पिल एंड फ्रेश दिख रहा है, राइट? लाइट मॉइस्चर भी दिख रहा है। टू में क्या दिख रहा है? जो उसका कलर थोड़ा डर्टी दिख रहा है, स्मोकी दिख रहा है। ओके ओके। यस और नॉट? यस सर, यस। यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। स्मोकी दिख रहा है, नॉर्मल से ज्यादा व्हाइट कोटिंग दिख रही है, और जितना टंग के अंदर ड्राइनेस होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, वो नहीं दिख के उसके अंदर थोड़ा ड्राई दिख रहा है, राइट? फिर यहाँ पे टंक को हम साइड से देखते हैं, यहाँ पे भी देखिए, ये जो टंक है इसके अंदर भी थोड़ा स्वेलिंग दिख रहा, और यहाँ पे जो टंक है ओवरऑल टंक से ज्यादा स्वेलिंग दिख रहा है यहाँ पे बॉर्डर पे, राइट? राइट सर, राइट। अब यहाँ पर अगर ये दो पेशेंट आपके पास, ये दो पेशेंट आ रहे हैं और दोनों को सिमिलर पोजीशन है, यानी पेन की, लो बैक पेन और नी पेन, तो अब यहाँ पे आप टंग डायग्नोसिस करके ये आप बता सकते हैं कि ये पेशेंट को 2 से 4 सेटिंग में इम्प्रूवमेंट होगा,
ये 4 से 6 सेटिंग, 8 से या 10 सेटिंग इसकी जाएगी। सिर्फ टंग को देख के आप बता सकते हैं जब एक्सटर्नल कॉजेटिव फैक्टर हो या इंटरनल कॉजेटिव फैक्टर हो, लेकिन यहाँ पे दोनों की टंग की विटेलिटी देखते हुए आप ये पेशेंट को बता देंगे कि आपका ट्रीटमेंट 10 से 12 सिटिंग, 8 से 10 सिटिंग या 12 सिटिंग जाएगा। ऐसा क्यों? दोनों को सिमिलर पोजीशन है, दोनों को 1 महीने से लो बैक पेन और नी पेन होगा, तो दोनों में फर्क क्यों है? एक को 4 से 6 सिटिंग के अंदर प्रॉपर आराम मिल जाएगा, एक को 10 से 12 सिटिंग जाएगी, ऐसा क्यों? यस, टेल मी। सर एक मतलब कि सिटिंग इसलिए डिफरेंशिएट हो रहा है, एक में हीट है एक में कोल्डनेस है, ऐसा कुछ है? नहीं, यहाँ पे हीट और कोल्डनेस की बात अभी हम लोग आएंगे, उस पे आएंगे आगे चल के। हीट और कोल्डनेस आप ये वाइट है, एक टंग हेल्दी दिख रही है, इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति भी हेल्दी ही होगा। कुछ या, थोड़ा बहुत उसमें उससे प्रॉब्लम आया है, इसलिए या, उसे टाइम कम लगेगा। और यस, जिसकी टंग पे व्हाइट कोटिंग है, वो कोटिंग हटने में भी टाइम लगेगा, उसके आजू बाजू स्वेलिंग है उसे भी टाइम लगेगा, तो वो जरा ज्यादा बीमार होगा, ऐसा लगता है। या। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, बहुत ही सिंपल सी चीज है। एक आपको बिल्कुल फ्रेश दिख रही है, राइट, और एक आपको डर्टी दिख रही है, डर्टी कोटिंग है, राइट। अब जैसे अभी हमारे किसी दोस्त ने आईफोन से बोला कि फर्स्ट वाइड टंग लुक इज ए यंग टंग, नॉट यंग टंग, इज नॉट यंग टंग, इज ए फ्रेश टंग, और इज ए डर्टी कोटिंग। तो डर्टी कोटिंग का मतलब ये कि एक्सटर्नल पैथोजेनिक, उसके बॉडी के अंदर पैथोजेनिक जो फैक्टर्स है वो ज्यादा है। भले उसको लो बैक पेन या जो भी प्रॉब्लम के लिए आया वो 10 दिन 15 दिन का है, लेकिन वो इंटरनल कॉजेटिव फैक्टर उसके अंदर ज्यादा है। और जो पिक नंबर 1 पे दिख रहा है उसके अंदर क्या है, वो एक्सटर्नल इंटरनल पैथोजेनिक फैक्टर ज्यादा नहीं दिख रहा, इसलिए वो जल्दी क्योर हो जाएगा। तो वेटिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टंग डायग्नोसिस में। जब आप टंग डायग्नोसिस करेंगे तो यहाँ पे 5 चीजें इसको नोट कर लीजिए। टंग की स्प्लिट, टंग का कलर, शेप, कोटिंग एंड मॉइस्चर, ये आज हम लोग 5 चीजों में बात करेंगे। स्प्लिट में जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ठीक है, तो जब हम आपके मतलब मेरे लेफ्ट साइड में है तो आपके भी लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। जो पिक नंबर हम लोग 1 देख रहे थे, दिस वन, तो दिस वन में ये क्या है कि ये जो बता रहा है इसके अंदर फ्रेशनेस बता रहा है। क्या बता रहा है? ये एरो वाली जो टंग है, ये क्या बता रहा है? इसमें फ्रेशनेस बता रहा है, इसके अंदर फ्रेशनेस नहीं, थोड़ा डर्टी है। तो ऐसे में जब स्प्लिट को हम देखते हैं तो यहाँ पे होल टंग का एग्जामिनेशन होता है। होल टंग का एग्जामिनेशन का मतलब कि हम टंग को जब डायग्नोज करते हैं फ्रॉम टिप टू रूट, यहाँ पे जो ये टंग की जो टिप है, ये टंग की टिप से लेके पूरी टंग, यानी पूरी की टंग, इसको अब आप कैसे कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं टंग की हम लोग इससे, कि ये टंग आपकी पूरी टंग है, तो ये आपके टिप हो गए और ये पूरा आपका ये टंग का पूरा रूट हो गया। तो यहां से टिप से लेकर पूरे रूट तक का एग्जामिनेशन होता है। अब इसके अंदर नॉर्मल क्या क्या चीजें हैं, तभी तो हम अब नॉर्मल के बारे में बता देंगे। सर, आपने जो नोट करने के लिए कहा था वो थोड़ा सा बता दीजिए ना। स्प्लिट, कलर। I'm coming on that. I'm coming. See, split, color, shape, coating, and moisture. ये 5 चीजें हैं। अब इन्हीं 5 चीजों में पूरी आपकी बॉडी का राज छुपा हुआ है, राइट। यहां पर आपकी पूरी बॉडी का राज छुपा हुआ है, ये पांच चीजों में, स्प्लिट, कलर, शेप, कोटिंग एंड मॉइस्चर।
ये 5 चीजें अगर आपने सीख लिया, इसके बाद एक एक्स्ट्रा मतलब जो गाइडेंस होता है डायग्नोसिस का, वो आपने सीख लिया। तो पेशेंट को आपने जब केस हिस्ट्री बनाएंगे, उसमें जब उनकी केस हिस्ट्री सारी चीजें लिखने के बाद जैसे ही आप उनकी टंग को देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, और पेशेंट के बारे में आपको और भी चीजें पता चलना स्टार्ट हुई। यानी टंग आपके बारे यानी पेशेंट के बारे में या हेल्थ के बारे में खुद बताना शुरू कर देगा। All of you getting this or not? ये समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं? यस सर, यस। यस सर, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ऐसा क्या है टंग के ऊपर कि टंग को देखते ही हमको बॉडी के बारे में पता चल जाता है? यस, एनीवन? आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हम लोग अपने लाइफ में कभी ना कभी बीमार पड़े होंगे और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर क्या है, पहले टॉर्च निकाल कर, तो मोबाइल का टॉर्च आ गया, वरना पहले टॉर्च निकाल कर बोलते हैं, "जाओ अपनी जबान को दिखलाइए"। करते थे कि नहीं करते? यस सर, करते क्यों? थे पहले तो हमेशा। सर तो शायद डॉक्टर्स को टंग उससे पता चल जाता था ना कि क्या इशू है और कितना मतलब तो कितनी डोज देनी पड़ेगी। आप लोगों को भी डॉक्टर बनना है कि नहीं बनना है? जी जी। तो फिर कैसे अब यहाँ पे टंग को क्यों देखते थे, इस पे हम बात करेंगे। टंग एक ऐसा है ना कि ये रिफ्लेक्शन हमारी पूरी बॉडी, मतलब मिरर ऑफ द टंग, यानी हमारी पूरी बॉडी के बारे में टंग बता देता है। टंग और पल्स ये दो चीजें हैं, टंग और पल्स। आज हम लोग टंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे, टुमारो वी विल डिस्कशन अबाउट द पल्स। तो ये दोनों चीजें में एक आइडिया आएगी। फिर इसके बाद वेडनेसडे से रेगुलर क्लासेस होंगी टंग और पल्स पे। पहले हम टंग का पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद पल्स का। टंग के अंदर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, इसके अंदर टेस्ट बर्ड होता है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले क्या होता है, टंग का जो टेस्ट है वो चला जाता है। फीवर हो, लूज मोशन हो, वोमिटिंग हो, डायरिया हो, डिसेंट्री हो, एनी प्रॉब्लम, सबसे पहले क्या होता है, खाने में टेस्ट नहीं मिलता। ऐसा होता है? यस सर। क्यों? टेस्ट बताइए, कुछ तो टेस्ट बताइए। पर प्रभावित होती है। यस यस, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी इंटरनल पैथोजेनिक फैक्टर, यानी अंदर इंटरनल में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसका सीधा इफेक्ट हमारे टंग के ऊपर जाता है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आज आप लोगों को शायद इस चीज पे नहीं होगा। आप कभी होम्योपैथ के डॉक्टर के पास गए हैं? एनीवन? यस जी सर। यस राइट। यस, क्या है, नहीं गए कभी? गए। सुनीता जी, अभी इसमें क्या होता है, डॉक्टर क्या निकालता है, टंग को बाहर निकालता है, एक या दो ड्रॉप। जो होम्योपैथ के जो डॉक्टर्स हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, हम ये नहीं करेंगे जो नहीं वो दे देते हैं, वो बस से 2 से 4 ड्रॉप आपके टंग के ऊपर डाल देते हैं। वो शायद आपकी बॉडी में भी नहीं पहुंचता। हेलो, वो आपकी बॉडी में भी नहीं पहुंचता, राइट? बोलते ठीक है, जाइए 15 दिन के बाद आइएगा। अरे बोले 2-4 ड्रॉप आपने टंग के ऊपर डाला और आप बोल रहे हैं कि आप 2-4-10 दिन के बाद आइए या 15 दिन के बाद आइए। ये 4 ड्रॉप करता क्या है? तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, वो 4 ड्रॉप वो काम करता है जो 1 महीने की मेडिसिन काम नहीं करती। वो कहाँ पे जाता है, डायरेक्ट टंग पे जाता है। उससे रिलेटेड जो भी हमारे ऑर्गन होते हैं वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
राइट। अब आप ये देखिए ना कि रिसेप्टर्स लगे होते हैं, कोई भी चीज लेते हैं, अरे यार बहुत खट्टा है, बहुत मीठा है, बहुत नमकीन है, बहुत तीखा है, बच्चों को पोलियो की दवा भी वैसी ही दी जाती है ना, टंग के छोटे ऊपर। बच्चों को टंग के ऊपर पोलियो की दवा दी जाती है। वो क्या करता है, वो हमारी पूरी बॉडी, यानी हमारी जो पूरी बॉडी होती है, हमारी पूरी बॉडी को मेंटेन करता है। तो जो दो चार ड्रॉप्स, ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर ने दे दिया उसका असर नहीं होता, उसका असर बहुत होता है। वो क्यों होता है, वो टंग डायग्नोसिस के अंदर आपको समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो रिसीव कर लेते हैं, और जहां पे उसको भेजना होता है वो चीजें भेज देते हैं। अगर किसी को लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम तो भी टंग में देता है, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी टंग में देता है, और यूरिनरी प्रॉब्लम है तो भी टंग पे देता है, बॉडी में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी ड्रॉप टंग पे ही देता है। तो ये टंग जो है ना, ये टंग बहुत ही ज्यादा, ये टंग क्या क्या करती है, इसके थ्रू आप कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, इस पे आप कैसे ट्रीटमेंट देंगे। अभी आप देखिए जैसे कि हार्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एक जो कार्डियोलॉजिस्ट है एक टैबलेट जो बोल रहा है इसको आप टंग के ऊपर या टंग के नीचे रख लीजिएगा, वो धीरे 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 क्या करता है, हार्ट के रिदम को सही कर देता है। वो मेडिसिन हार्ट तक पहुंचती नहीं है, लेकिन वो टंग के थ्रू हार्ट तक जाती है, राइट। फिर इसके बाद आगे अभी हम लोग जब इसके क्लास स्टार्ट होगी तो इसके अंदर हम लोग टंग के ऊपर देखते थे, और यहाँ पे आपको बेसिक की बात एडवांस में भी पता और है जाएगा। अंडर द साइड ऑफ द ह्यूमन टंग, यानी कि जो टंग के नीचे यहाँ पे रेनाइन आर्टरीज होती है, जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से निकलता है, और यहाँ पे एक रिसीवर होता है, ब्लड सप्लाई होती है इंक्वाइनल आर्टरी से लिंगुइनल आर्टरी, राइट। ये बताता है कि आपके बॉडी में कहां पे क्या इन्फ्लामेशन होके रखी हुई है, खास करके लंग्स और हार्ट के बारे में। लंग्स और हार्ट ये दो ऐसे ऑर्गन हैं, लंग्स का काम है ब्लड को प्यूरिफिकेशन करना, और हार्ट का काम है बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करना। ये दोनों कंडीशन में बता देता है कि आपके हार्ट में क्या प्रॉब्लम हुई है। क्लियर। ये वेस्कुलेचर में आता है। अब यहाँ पे जो 5 चीजें हम लोगों ने पढ़ी उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला हम लोगों ने विटेलिटी को देखा। तो विटेलिटी का मतलब है कि जैसे आप टंग को देखते हैं आपको पेल रेड और फ्रेश दिखती है, तो समझिए कि पेशेंट इज ए हेल्दी, पेशेंट इज ए हेल्दी। अगर ये पेल रेड ना दिखे और फ्रेश ना दिखे तो पेशेंट इज नॉट हेल्दी। इसीलिए इसके बारे में कहा कि टंग इज ए गेट ऑफ हार्ट। टंग क्या है, आपके हार्ट का गेट है, यानी आपका हार्ट का जो फंक्शन है वो कितना प्रॉपर काम कर रहा है वो टंग देख के आप बता सकते हैं। टंग कैसी होनी चाहिए, शुड बी पेल रेड एंड फ्रेश। इमीडिएटली जैसे ही आप टंग को देखेंगे उसके देखने के बाद आप ये बता सकते हैं उसके हार्ट का फंक्शन कितना प्रॉपर काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि अगर डर्टी टंग आपने देख लिया तो आप कहेंगे नहीं आपका हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो वो कहाँ सीधे जाएगा कार्डियोलॉजिस्ट के पास। कार्डियोलॉजिस्ट क्या करेगा, ईसीजी निकालेगा, डी को निकालेगा, एवरीथिंग इज ओके। बोला कि आप किसने बोल दिया, किसने बोला, बोला एक्यूपंक्चर वाले ने बोला। बोला अरे हाउ इट इज पॉसिबल। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप भी सही है और वो भी सही है, अब दोनों कैसे सही हो सकते हैं। टंग को आपने देखा इज ए गेट ऑफ द हार्ट, टंग कैसी होना चाहिए, शुड बी द पेल रेड एंड फ्रेश, इज ओके। अगर ये नहीं है
तो पेशेंट इज अनहेल्दी। लेकिन वहां पर 100% ये है कि हार्ट की जो चीज है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, इसलिए टंग पे डर्टी कोटिंग आपको दिखेगा, पेलनेस कम दिखेगी, रेडनेस कम दिखेगी। ये कोई भी ना कोई चीज आपको, जो रेडनेस है वो आपको कम दिखेगी। ये तो हो गया कलर के ऊपर। दूसरा जो चीज है, द सेकंड चीज है कि स्टमक का जो फंक्शन है प्रॉपर काम अगर करता है, यानी आपका जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी या आप ऐसे कर लें कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर स्ट्रांग है, तो ये 3 चीजें टंग के ऊपर जाती है। क्या क्या? नोट कर लीजिए। पहला पेलनेस, दूसरा लाइट वाइट कोटिंग, और लाइट मॉइस्चर। ये 4 चीजें हैं। रेडनेस जो आती है वो हार्ट हार्ट की वजह से आती है। पेलनेस जो आती है वो स्टमक का फंक्शन प्रॉपर काम करने से आता है। थर्ड, उसके ऊपर वाइट लाइट कोटिंग जो होती है वो स्टमक के प्रॉपर फंक्शन काम करने की वजह से आता है। और लाइट मॉइस्चर टंग के ऊपर होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो आप समझिए कि आपका इंटरनल जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। वो पेशेंट को लो बैक पेन जो है वो बहुत जल्दी क्योर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? हाँ ओके सर, ओके। नहीं, वो इज नॉट ओके। समझ, अगर आपने समझ लिया तो बेटर है। अब कलर या ये क्या सर बता, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में फिर से बता दीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है, इसके लक्षण फिर से बता दीजिए। स्टमक में 4 चीजें आपको नोट करनी है, सॉरी टंग के ऊपर। पहला, जब आप पेशेंट की टंग को देखेंगे, राइट, पहला जैसे आपने टंग को देखा तो आपको क्या क्या चीजें दिखनी है? मोटिलिटी, सेकंड इज कैलोरी, राइट, थर्ड इज थर्ड इज अभी आप लोगों को नोट कराया था। थर्ड इज मॉइस्चर, लाइट कोटिंग, लाइट मॉइस्चर, व्हाइट कोटिंग, पेलनेस, व्हाइट कोटिंग, नहीं नहीं, लाइट बहुत मॉइस्चर। ना 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 ना। अच्छा, वो चीजें इस स्पिरिट, कलर, शेप, कलर, शेप एंड मॉइस्चर। ये नोट कर लिया। अगर इसको आपने नोट नहीं किया तो आगे चल के आप हमेशा लड़खड़ाएंगे, हमेशा आप लड़खड़ाएंगे। यही 5 चीजें हैं, ये ऑर्डर में आपको चेक करना है। अब इसके चेक करने का टाइमिंग क्या है, कैसे चेक किया जाता है, कितनी देर तक चेक करेंगे, क्या क्या चीजें नोट करेंगे, ये रेगुलर क्लासेस में आपको बताई जाएगी। थोड़ा सा वेबिनार में आपको हिंट्स दिया जाएगा, राइट। अब यहाँ पे कलर है जो हम देखते हैं, तो कलर क्या होता है? इट शुड बी द पेल रेड। कलर क्या होता है? पेल और रेड। पेलनेस अगर ज्यादा है या रेडनेस अगर ज्यादा है तो यहाँ पे या हार्ट का फंक्शन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। टंग के अंदर मॉइस्चर होना चाहिए। अगर एक्सेस मॉइस्चर है इज नॉट गुड, अगर लेस मॉइस्चर है टंग ड्राई इज ऑल्सो नॉट गुड। टंग के अंदर कोटिंग होना चाहिए। अब्सेंट अगर कोटिंग है तो वो बॉडी के अंदर बताता है, इनकी डिफिशियंसी बताता है। बॉडी के अंदर अगर थिक कोटिंग है, व्हाइट कोटिंग है, तो बॉडी के अंदर कोल्डनेस बताएगा। अगर वो कोटिंग येलो हो जाती है तो बॉडी के अंदर वो हीट बताता है। और जितनी कोटिंग उसके अंदर बढ़ती चली जाएगी, यानी जितनी कोटिंग उसके अंदर टंग के ऊपर मोटी होगी, वो ये बताएगा आपके बॉडी के अंदर एक्सेस पैथोजेनिक फैक्टर्स हैं। तो ये बॉडी जो कलर आप देखते हैं, कोटिंग देखते हैं, ये सारी चीजें आपकी हेल्थ के बारे में बताता है, राइट। यानी बॉडी के अंदर कोल्डनेस है, बॉडी के अंदर यिन की डिफिशियंसी है, बॉडी के अंदर यांग की डिफिशियंसी है, बॉडी में ब्लड की डिफिशियंसी है, बॉडी में फ्लूइड या ब्लड का स्टैग्नेशन है। ये सारी चीजें आप टंग को देख के ही बता सकते हैं। लेकिन हाँ, शर्त है उतनी गहराई तक हमको पहुंचना, यानी उतनी उतनी नॉलेज हमको होनी चाहिए, राइट। शेप
नॉर्मल शेप होना चाहिए। अब यहाँ पे आपके स्क्रीन पे कुछ शेप दिख रहे हैं, किसी के देखिए बिल्कुल राउंड है, ये देखिए स्ट्रेट है, ये देखिए शार्प है, किसी का ऐसा कट दिख रहा है, किसी के अंदर ये टीथ मार्क दिख रहा है, किसी के अंदर एक स्वेलिंग दिख रही है, किसी के अंदर ये काफी स्वेलिंग दिख रही है, कोई आपको रेड दिख रहा है, कोई व्हाइट दिख रहा है, किसी के अंदर क्रैक दिख रहा है, कोई रेड, किसी के अंदर ज्यादा मॉइस्चर है, किसी के अंदर कम मॉइस्चर है, राइट। तो ये जो शेप है, टंग का शेप क्या बताता है? टंग अपने बारे में ये कहती है कि मैं न बहुत मुझे ज्यादा लंबी होना चाहिए, ना मुझे बहुत ज्यादा छोटी होना चाहिए, राइट। कोई भी इसके अंदर स्वेलिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी फैट नहीं होना चाहिए, कोई भी बॉडी के अंदर फ्लूइड का डिफिशियंसी नहीं होना चाहिए, टंग के अंदर कोई भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए, और जब टंग को हम बाहर निकाले तो उसके अंदर ट्रेम्बलिंग नहीं होना चाहिए। यानी हैव यू सीन द डॉग्स टंग? जब कुत्ता अपनी टंग को जबान से निकालता है, डॉग्स, देखते हो हमेशा वो क्यूरिंग कांपती हुई होती है, शिवरिंग होती है। तो उस तरह से टंग में अगर कोई चीज दिख रही है तो ये बता रहा है कि इंटरनल पैथोजेनिक फैक्टर में कोई प्रॉब्लम है, राइट। अब वो जो मूवमेंट है, क्यूरिंग, टम्बलिंग, अब यहां पर एक जो चीजें सी और डी और ई, ये तीन चीजें हैं। साइड टू साइड मोशन ऑफ टंग, कर्लिंग ऑफ टंग इन एनी डायरेक्शन, टंग शिफ्टिंग ऑन वन साइड। अगर कोई पेशेंट अपनी टंग को निकाल रहा है, अगर वो टंग किसी भी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, किसी भी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऑटोमेटिक वो एक साइड में मूव कर जा रही है, तो ये बता रहा है आने वाले दिनों में इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। इस पेशेंट को पैरालिटिक अटैक हो सकता है, इस पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है। क्यों हो सकता है? वो आगे आपको रेगुलर क्लासेस के अंदर ये सारी चीजें सीखने को मिलेगी। अगर टंग कोई पेशेंट बाहर निकाल रहा है, अगर वो टंग करनी अप या डाउनवर्ड जाती है, तो उसके अंदर भी यह बता रहा है उस पेशेंट में नॉर्मल से कुछ एबनॉर्मल हो चुका है। यानी पेशेंट की जो नॉर्मल थिंकिंग है, वो थिकनेस है, वो नॉर्मल होनी चाहिए। टंग के ऊपर कोई भी अल्सर नहीं होना चाहिए। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. ओके। अब उसके बाद आता है शेप। टंग का जो शेप होता है वो कैसे होना चाहिए? तो बताया है कि जब टंग का जो शेप है, ये बताता है ऑर्गन के बारे में, यानी स्टेट ऑफ ऑर्गन, स्टेट ऑफ द ची, स्टेट ऑफ ब्लड, ये सारी चीजों के बारे में बताता है। अभी कोई एक एग्जांपल आपने सुना होगा, अरे लोग कहते हैं तुम्हारी जबान बहुत लंबी है, कोई लोग पेशेंट निकालता बेटा उसकी बॉडी के अंदर वो जबान नॉर्मल से ज्यादा अगर लंबी है तो क्या हो, उसकी बॉडी के अंदर क्या है? आई थिंक हमारे साथ एक हमारे इंटरनेशनल लेक्चरर हैं, I welcome to Mr. Dr. Robert. If you are able to speak, you can tell me. I'm audible to you, Dr. Robert. Hello, can you hear me, Dr. Robert? चलिए, तो अब यहाँ पे क्या है कि जब आप टंग को देखते हैं तो स्टेट ऑफ ची, स्टेट ऑफ ब्लड, स्टेट ऑफ ऑर्गन, इसके बारे में बताता है। बॉडी के अंदर एक्सेस और डिफिशियंसी क्या हुई, ये भी टंग बताता है। उसके बाद आता है कोटिंग। कोटिंग के ऊपर बहुत सारी चीजें, ये बताता है व्हाइट कोटिंग, येलो कोटिंग, थिक कोटिंग, एब्सेस ऑफ कोटिंग, ये सारी चीजें इंटरनल हमारे ऑर्गन है उसके पैथोजेनिक फैक्टर्स को बता, ठीक है। तो बताया कि इसमें जो नॉर्मल क्राइटेरिया है, नॉर्मल टंग कोटिंग इज है
थिन एंड वाइट, अ थिक कोटिंग ऑन द टंग, ये इंडिकेट्स करता है डाइजेस्टिव एक्टिविटीज इन द बॉडी। तो अभी इसमें हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे कि व्हाइट कोटिंग, थिक येलो कोटिंग, जियोग्राफिकल कोटिंग ये क्या होता है। कुछ टंग की कोटिंग इस तरह होती है, कहीं कहीं पे होती है और कहीं कहीं पे ये एब्सेंट होती है, फैक्स जो है, ये सारी चीजें। ठीक है। येलो कोटिंग क्या होती है, क्यों होती है, जो टंग की जो कोटिंग है वो एक से ज्यादा बढ़ जाती है तो क्यों बढ़ जाती है, ये सारी चीजें हम रेगुलर क्लासेस में सीखेंगे। राइट। इसके बाद आता है लास्ट, मॉइस्चर। राइट। मॉइस्चर होना चाहिए लिटिल बिट, नहीं बहुत ज्यादा न बहुत कम। अगर नॉर्मल से ज्यादा मॉइस्चर है तो ये क्या बताता है, ये बता रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कोई रिफ्लेक्शन है, यानी रिटेंशन है, कोई भी चीज रुकी हुई है। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें बताती है हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे क्या चीजें हुई है। राइट। तो ये 5 चीजें हम लोगों ने देखा। अब इसमें आज के वेबिनार के अंदर अबाउट द टंग ये जो चीजें मैंने बताई, इसके अलावा कुछ आपकी जो क्वेरीज हैं जो अभी आपको नहीं समझा उस पर हम डिस्कशन कर ले, यानी कि अब जो लास्ट का हमारे पास 10 मिनट्स है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। यस बोलिए। हेलो। सर अगर टंग वाइट और ऐसे कोटेड हो रही है तो नॉट नेसेसरी कि पेन के ही कारण हो रही है, और कुछ और कारण भी हो यस, सकता है ना। नाम लेते हुए बोलिए कि मैं, हाँ यस, सपना मैम। सपना। यस सर। हाँ। इसके पहले आप लोगों ने कभी पढ़ा? नहीं सर, फर्स्ट नहीं। हाँ, अब क्वेश्चन क्या है? सर सपोज आप अपनी टंग जैसे रेड और मतलब वाइट कोटेड और ऐसे स्प्लिट स्प्लिट हो रहे हैं, कलर चेंज है, तो नॉट नेसेसरी कि पेन का इशू है, कुछ और भी इशू हो रहा होगा ना बॉडी में। देखिए, इसमें मैंने आपको बताया ना कि 2 तरह की चीजें हैं। हमारी बॉडी 2 तरह से, एक इंटरनल पैथोजेनिक फैक्टर, एक एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर है। इंटरनल पैथोजेनिक फैक्टर जो हो रहे, जैसे अभी एक एग्जांपल कि आप सीढ़ी से उतर रहे हैं, स्लिप कर गए, राइट, आपको कमर में या पैर में कहीं पे भी आपको चोट लगी, मार लग गई, उसके लिए आप ट्रीटमेंट कराने के लिए आप किसी भी एक्यूपंक्चरिस्ट के, कपिंग थेरेपिस्ट के सेंटर पे गए, राइट। तो वो ट्रीटमेंट तो आपका एक्चुअली मेजर प्रॉब्लम क्या है, आप गए किसके लिए, आप स्लिप कर गए थे, गिर गए थे, उसकी वजह से गए। लेकिन जैसे आपने वहां पे गए, वो उसने क्या किया, आपको डायग्नोज किया, डायग्नोज करने के बाद वो बताया कि मैडम आपको तो थोड़ा सा हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो आप तो सरप्राइज हो गए ना। नहीं तो सर हाई बीपी में भी होती है ना टंग में स्प्लिट्स और नहीं, ये सब ऐसे। देखो, दो अलग अलग चीजें हैं। हम्म। चक्कर आया, गिर गए, मार लग गई। एक स्लिप करके गिरे, कोई एक्सटर्नल इंटरनल पॉजिटिव फैक्टर। चक्कर आया, गिर गए, तो चक्कर आया, क्यों आया चक्कर, या तो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट किया, हाई गया या तो लो गया, राइट। क्लियर। जी। जी। यहाँ पे आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी, पेशेंट के बारे में जानना पड़ेगा कि उसकी केस हिस्ट्री जब हम लेते हैं पेशेंट को, तो उसके अंदर ये क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, राइट। तो ये सीखेंगे ना, बहुत डिटेल में सीखेंगे, डोंट वरी। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? सर आपने जो बताया था शिवरिंग ट्रेम्बलिंग, वो फिर से बता दीजिए ना। पहले अपना नाम बताइए, क्या करती है ये सरि, बताइए। सरिता आगरकर। हाँ, क्या करती मैम? अभी एक्यूपेशन की क्लास कर रही हूँ। अच्छा, मतलब आप एक्यूपंक्चर अभी
एक्यूप्रेशर सीख रही हैं, राइट? जी हाँ। देखिए, एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में बहुत फर्क होता है। अभी ये जो अभी आप हम लोग की जो क्लास चली है ना, एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर के अंदर क्या होता है, तो जो सबसे बड़ी चीज होती है, ये इंटरनेशनल है। आपको वर्ल्ड वाइड एक सिस्टम आपको मिलेगा सीखने को। तो इसके अंदर आपको किस तरह से, कैसे टंग को देखना है, कैसे कैसे हिस्ट्री लेना, एज ए डॉक्टर, इट इज ए पैरामेडिकल कोर्स। एज ए डॉक्टर आप इसके अंदर पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। बॉडी के अंदर अगर कहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ा है, कहाँ ब्लड प्रेशर लो, तो हाई ब्लड प्रेशर का कॉज क्या है, लो ब्लड प्रेशर का कॉज क्या है, उसमें किस ऑर्गन पे जाके कहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे, वो सारे पॉइंट्स होते हैं, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो पेशेंट को अगर लो ब्लड प्रेशर है, वो काफी दिनों से है, वो मेडिसिन ले रहा, उसके साथ बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, तो आप उसके बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर के जैसे आप ट्रीटमेंट करेंगे, तो बॉडी में जो लो ब्लड प्रेशर से कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, उसका वो ट्रीटमेंट आप करते ही वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, उसका ब्लड प्रेशर का जो फ्लक्चुएशन वो भी खत्म हो जाएगा, ओके सर। राइट? इस एनीवन और मेरे कोई साथी पूछना चाहते हैं जो कंफ्यूजन है? अगर नहीं है तो आज हम लोग ये पे इसके कोई और कोई भी डाउट्स नहीं है? सर नॉर्मली अगर वाइट है तो डाइजेशन का इशू है, मतलब पूरा सब कुछ नॉर्मल है लेकिन तो भी वाइट है तो। नहीं, वाइट अगर है तो भी हाँ सर नॉर्मल, वही पूछ रहे हैं। हाँ देखिए नॉर्मल व्हाइट थिन कोटिंग होनी चाहिए। अब वो थिन कोटिंग से वो थिक कोटिंग की तरफ अगर बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम, थिन कोटिंग से वो थिक कोटिंग की तरफ बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम, थिन ओके। कोटिंग इज ओके। सर आपने जो पहली टंग बताई थी वो तो एकदम इतनी फ्रेश थी, जैसे छोटे बच्चों की टंग होती है वैसी ही टंग थी वो। बाकी बड़े लोगों में इतनी फ्रेश टंग दिखाई नहीं देती। नहीं, अभी देखिए इसमें जब आप टंग को देखने एग्जामिन स्टार्ट करोगे ना सरिता मैम, तो आपको धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगी। ओके। जब आप इसकी क्लास करोगे ना टंग और पल्स की, तो आपको टंग हाँ। में भी दिखना शुरू हो जाएगा और पल्स में भी दिखना शुरू हो जाएगा। हाँ, शर्त यह है कि एक दिन के वेबिनार से आपको एक आइडिया मिलता है, सीखने के लिए क्लास का अटेंड करना जरूरी है। ओके सर। या तो आई थिंक जो आपके क्वेश्चन थे वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गए, जो डाउट्स थे। जी सर, अभी के लिए तो अभी जितना समझ में आया। हाँ ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम लोग एंड करते हैं। कल हम लोग मिलेंगे पल्स डायग्नोसिस पे, पल्स पे वेबिनार है, फिर रेगुलर क्लासेस के लिए हम लोग का वेडनेसडे से स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू एंड गुड नाइट। गुड नाइट सर।